ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जो कि आपको पता होना चाहिए, है ना, ये मालूम है ना क्लियरली आपको। ये होता है 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, तो उसका जो स्क्वायर होगा ना हाइपो का स्क्वायर, वो बाकी के जो दो साइड है ना उसके स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे ना, फिर उसको आपस में क्या करो, बीच में उसको ऐड कर दो, उतना होगा। समझ में आया ये? ठीक है, तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा होगा, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, इसकी हमको जरूर पढ़ने वाली है। और मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करने के लिए बोले थे, याद है आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट थोड़े बहुत हूँ करो तारे पण याद रखा हूँ ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट। चलो मैं पूछता हूँ, फटाफट कमेंट करके मेरे को बताओ तो किसको मालूम है, मेरे को खुद याद नहीं वैसे तो। 12 5 तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 13 आएगा, ये तो बहुत सिंपल है ना। फिर कौन सा था एक 24 7 तो क्या आएगा, अभी ये भी देख के बता, 25 आएगा। तो एक काम करो बस, तो ऐसा नहीं, थोड़ा याद करो इसको, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होना चाहिए आपको, बराबर। वो तो मैंने आपको आई थिंक 9 10 जितने याद करने के बोले थे, 9 10, और यही आपको याद होगा तो बेटर रहेगा। हाँ वापस भेज दूंगा, मेरे को एक बार रिमाइंड करा देना, ठीक है, रिमाइंड करा देना, मैं वापस भेज दूंगा ग्रुप में, बराबर। चलो, और नहीं ग्रुप में होगा ही, ग्रुप में ऐसे ऊपर देखना, ग्रुप में होगा ही, ठीक है। એવું થયું છે ના, હું કઈ નહીં, હું મોકલી દઈશ, મારો મોબાઈલ જ છે, હું નહીં બદલતો મોબાઈલ। चल, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 10.2 का क्या लिखा है, आप लोग अपनी बुक में देखना। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब देखो पहले तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, आराम से इसको रीड करो, ठीक है, आराम से, जरा भी हड़बड़ाहट में नहीं। तो ये सर्कल का सेंटर हो गया, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, मतलब यहाँ पे मान लो कि एक बाहर ऐसा कोई पॉइंट है कहीं पे, इसका मैं नाम दे रहा हूँ पॉइंट क्यू। तो फ्रॉम द क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, मतलब कि क्यू पॉइंट में से ऐसे करके हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है पी, यहाँ पे उसका सेंटर है ओ, और मुझे ऐसा बोला है कि ये जो लेंथ है ना टेंजेंट की, मतलब कि पी से लेके क्यू कितनी है, वो 24 सेंटीमीटर है। देखो समझो, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, फिर से पढ़ रहा, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब कि यहाँ से लेके ये 24 सेंटीमीटर है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि समझ में आया ना, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि ये है ना, ये कितना है, ओ से लेके क्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस मुझे फाइंड करनी है, मतलब कि ये मुझे फाइंड करना है, रेडियस मुझे फाइंड करनी है, बराबर कि नहीं, मतलब कि ओपी, और ओपी ही क्या होगा आर, वो मुझे फाइंड करना है। बोलो कितना सिंपल है। अभी देखो ये एंगल 90 होगा आपका, मैंने बोला याद करो आपको पहले ही, होगा 90। तो पाइथागोरस थ्योरम यदि मैं यहाँ पे लगाऊं तो 90 के सामने मतलब ये क्या होगा आपका, हाइपो होगा, बराबर। तो मैंने आपको बोला हाइपोटेनस मतलब कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के दो साइड, मतलब कि ओपी, तो ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, कितना सिंपल है, देखो पुट अप द वैल्यू। तो ओ क्यू कितना दिया है मेरे को, दिखा देखो ऊपर 25 दिया है ना। अभी देखो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट मालूम है ना, तो आप सीधा यहाँ पे आंसर लिख भी दोगे 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ट्रिपलेट होते हैं, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल है एकदम, बराबर सिंपल है, तो आप सीधा आंसर लिख भी दोगे। तो अभी ओपी 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 मुझे फाइंड करना है, और पी क्यू कितना है 24 का, मतलब 24 का स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर कितना होगा 625, फिर ये इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना होता है 576 इज इक्वल टू क्या, ओपी का स्क्वायर। तो इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, इसका आंसर 49 आएगा, कितना आएगा, और इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब कि जो मेरा ओपी है वो कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हुआ ये, तो मुझे मिल गया मेरा ओपी। एक्चुअली यहाँ पे कई स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि ओपी का स्क्वायर 49 दिया हो ना, तो ओपी जो है ना वो +7 भी होता है और -7 भी होता है ना, बट लेंथ कभी नेगेटिव में होगी,
हाँ तो फिर मेरे को बता ना, कभी भी आपको नेगेटिव में लेंथ मिले ना तो मेरे को एक मिस कॉल कर देना, ठीक है? मैं समझ जाऊंगा कि आपको नेगेटिव में लेंथ मिल गई। कभी नहीं मिलेगी आपको, नेगेटिव में लेंथ मिलना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हमने ये वाला ज़्यादा फंडा यूज नहीं किया है, सिंपल है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 7। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन होगा ही, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही एग्जाम में, कंफर्म होगा, कंफर्म, बराबर, ठीक है? तुम मेरे घर को क्यों दिखा रहे हो, मतलब ट्यूशन को क्यों दिखा रही हो? चलो अभी आगे देखते हैं। नंबर 2, ओके, नंबर 2, इन फिगर 10.11 यू कैन सी द फिगर 10.11 दिख रही है आपको बाजू में? चलो मैं वहाँ यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ पहले आपके 10.11, उसके बाद देखते हैं आगे। आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हो क्या लिखा है, हो सकता है कि आपको आंसर भी पता चल जाए। ऐसा थोड़ी होता है सर, आपको थोड़ी आंसर पता चलेगा। यहाँ पे आएगा टी, ठीक है? और एक चीज को, आपको कुछ भी डाउट आया ना, यू कैन आस्क मी, पूछते रहो डाउट, ठीक है? सूनर और लेटर आई विल कम टू सॉल्व योर डाउट, आई विल कम एंड सॉल्व योर डाउट। तो ये दोनों हमने कर दिए यहाँ पे टेंजेंट, और ये जो पॉइंट है वो क्या है आपका? टी है। ऐसे कुछ फिगर दी है आपको, फिर यहाँ पे ये रेडियस है आपकी, देखो ये, और ये एंगल कितना बोला है आपको? 110 बोला है। यहाँ पे नाम दिया है आपको ओ, यहाँ पे नाम दिया है पी, यहाँ पे नाम दिया है क्यू, और बाहर का पॉइंट जो है सर्कल के वो कौन सा है? टी। मतलब कि टी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, कौन से? एक तो यहाँ पे आए टीपी टेंजेंट ड्रॉ किया है, दूसरा ड्रॉ किया है टी क्यू। मुझे मालूम है, जस्ट ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्म के लिए, मुझे मालूम है जितना मेरा टी क्यू होगा उतना मेरा टीपी होगा। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है? पी टी क्यू, पी टी क्यू, मतलब कि ये एंगल मुझे फाइंड करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना? देखो मुझे मालूम है कि देखो ये मेरी फिगर पूरी देखो, ये जो है ना पी ओ क्यू टी, ये क्या है आपका? एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है ना, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का समेशन कितना होता है? 360 होता है। उसमें से ये कितना है आपका? 90 है। ये भी कितना है आपका? 90 है। ये कितना है? 110। तो ये मिल जाएगा ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि, समझ में आया? चारों एंगल का समेशन 360 होता है। किसमें? क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल में कितना होता है? 180 होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 होता है, और क्वाड्रिलेटरल के कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, वेदर इट्स अ पैरेललोग्राम, रोम्बस, कोई भी हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी हो, यदि वो क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों एंगल का समेशन 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मेजर एंगल, मतलब कि एंगल पी, एंगल P प्लस O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी एंगल P, ये एंगल P है ना, ये कितना है? 90 डिग्री। एंगल O 110 डिग्री, देखो आप, एंगल O 110 डिग्री। एंगल Q भी कितना है? 90 डिग्री। एंगल T तो मुझे फाइंड करना है, इज इक्वल टू 360 होगा। पहले इसको ऐड करो, कितना होगा? 90 और 90 180, और उसमें 1 तो कितना होगा? 290 डिग्री। तो एंगल प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल टी कितना होगा? 360 डिग्री में से 290 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा आपका? 70 डिग्री हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो पी टी क्यू कितना होगा आपका? सिंपल है ना, कुछ हार्ड नहीं है। चलो इसी क्वेश्चन में मैं अभी एक टफ चीज ऐड कर रहा हूँ, समझना, ठीक है? और टफ मतलब इतना भी टफ नहीं है। 2 मिनट सुनो, मोबाइल करी, ये हैंग होना स्टार्ट हो गया।
क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? तो अभी यहाँ पे मैंने क्लाइंट ड्रॉ किया, यू कैन सी। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ओके, समझना ध्यान से। अभी नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। If tangent PA and PB from a point P to the circle with the center O are inclined to each other at an angle 80 degree। देखो इसमें ना आपका इंग्लिश की स्किल भी सही होनी चाहिए क्वेश्चन को रीड करते हुए, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, देखो मेरे को सर्कल तो चाहिए ही, चैप्टर का नाम ही क्या है, सर्कल। तो पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ। ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अभी देखो, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी, मतलब पॉइंट पी से मेरे को क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखो, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल, कैसे सर्कल, विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू इच अदर, मतलब कौन इंक्लाइंड है, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है ना मैंने, ये एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किए मैंने, पी से। वो दोनों कितने इंक्लाइंड एक दूसरे से, 80 डिग्री जितने इंक्लाइंड है। समझ में आया ये। और टेंजेंट का नाम मैं दे रहा हूँ पी ए और पी बी, ठीक है, समझना ध्यान से। और मुझे कौन सा एंगल पूछा है, देखो फाइंड करने के लिए कौन सा एंगल पूछा है, पी ओ ए। तो यहाँ पे पी ओ ए ऊपर आएगा ना, मतलब कि ये एंगल देखो, पहले तो पी ओ ड्रॉ करो ऐसे, और फिर यहाँ से ये तो मुझे ये एंगल फाइंड करना है, पी ओ ए, ये वाला एंगल, बराबर। कैसे करेंगे फाइंड, अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो पहले तो आप ये दिमाग लगाओ, ये आपका क्या है, रेडियस है, ये ए क्या है, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये टेंजेंट, तो ये एंगल कितने का होगा, सबका आंसर आना चाहिए, मेरे को आवाज नहीं सुनाई दी किसी की भी। कितना एंगल होना चाहिए, 90 होना चाहिए, एग्री और नॉट। अभी देखो आपको मालूम है ये ट्राइंगल जो है, ये देखो ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, देखो आप ए ओ पी दिखा कि नहीं दिखा, ट्राइंगल ए ओ पी, ये ए ये ओ और ये पी दिखा, ऐसा ट्राइंगल दिखा। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180 होता है। उसमें मेरे को एक एंगल तो मिल गया, मुझे ये तो फाइंड करना है। तो क्या कुछ भी करके मुझे ये एंगल मिल सकता है, ये वाला, हाँ कितना होगा, 40, ये 40 होगा ना, मैंने आपको बताई ट्रिक, मतलब आगे बताया, बात की हमने, याद करो। तो ये 40 होगा, ये 90 होगा, तो ये कितना होगा यार, 50 होगा। गिनो, तीनों गिनो, समेशन करो, 180 हो जाएगा, गिनो, बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, सिंपल है कि नहीं है, नहीं आया समझ, पक्का, एकदम पक्का। ऐसे ही क्वेश्चंस हो गए आपके एग्जाम में, समझ में ना आया तो मेरे को पूछो, आएगा समझ में एकदम आपको कंप्लीट कि नहीं, नहीं समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, आज का अपलोड कर दूंगा मैं, आई थिंक, बट समझ में आ गया होगा, इतना कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेट। और क्योंकि ये एमसीक्यू है तो यहाँ पर कुछ डिटेल में लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये तो एमसीक्यू है ना। ये 3 एमसीक्यू में से एक एमसीक्यू तो होगा ही, गारंटी के साथ होगा, कंफर्म होगा, वेदर इज सीबीएसई और गुजरात बोर्ड, कोई भी बोर्ड। हाँ अच्छा, ओके ओके, गिव जस्टिफिकेशन भी करना है ऐसा, जस्टिफिकेशन करना है तो फिर प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, जस्टिफिकेशन का तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा पूरा।
सही है, जस्टिफिकेशन बोला है। तो कोई नहीं, जस्टिफिकेशन हम बाद में करेंगे, कल करेंगे, रिवाइज कर देंगे इसको एक बार फिर से ही, ठीक है। अभी समझ में तो आया ना आपको, तो जस्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिखने का कल रखते हैं, बराबर। अभी आगे बढ़ते हैं 2 मिनट के लिए। ओके, अभी देखो इसमें 1 2 3 क्वेश्चन दिखे हमने, 1 2 3 क्वेश्चन देखे हमने। 4th एंड 5th नहीं करना है, बिकॉज इट इज प्रूव दैट को निकाल दो, कोई भी बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड या सीबीएसई, कोई भी, मतलब नहीं करना हमको, प्रूव दैट करना ही नहीं। ओके, उसके बाद देखो मैं आपको कितने कितने कैंसिल है बता रहा हूँ पहले से ही। फिर और ये तो वैसे भी कैंसिल ही होते, यदि आपका ये कोरोना भी ना होता तो भी कैंसिल ही होते, प्रूव दैट वाला तो करने ही नहीं, बराबर। तो ये तो करने ही नहीं। तो उसके बाद देखो आप नंबर 8, नंबर 8 भी देखो प्रूव दैट है, कैंसिल कर दो नंबर 8 को। नंबर 9 प्रूव दैट, कैंसिल। नंबर 10, नंबर 11, नंबर 13, बराबर। इतने कैंसिल करने हैं, सारे के सारे प्रूव दैट वाले, क्या हो, प्रूव दैट वाले करने नहीं, बराबर। तो कितने बचे अभी, कितने बचे, थोड़ा क्वेश्चन कितने बचे। पहले 3 एमसीक्यू, 1 2 3 ये हो गए अपने, तो 6 7 और 12, एग्री और नॉट। 6 7 और 12, उसमें भी 12 भी कैंसिल है वैसे देखा जाए तो, गुजरात बोर्ड के हिसाब से 12 भी कैंसिल है, बट हम ये कर लेंगे, हम कर लेंगे, बराबर। प्रूव दैट वाला तो करने ही नहीं, बराबर। तो देखो कितना सिंपल एक्सरसाइज हो गया ना ये। प्रूव दैट वाले नहीं पूछते, इसलिए एग्जाम में नहीं पूछते, बराबर, कभी नहीं पूछते। तो मैं वो और में निकल जाता है, और में निकल जाता है। नहीं करने मतलब नहीं करना है, ठीक है, खत्म। नहीं करने मतलब नहीं करना, बात खत्म। चलो आगे देखते हैं, बराबर। ओके, ओके। तो प्रूव दैट वाला नहीं करने मतलब नहीं करने, ठीक है। प्राची करने का बहुत कुछ चीज है, तुम बोले वो तो करो यार। अभी इसमें से देखो ना, इसमें से प्रूव दैट वाला नहीं करना, ठीक है, ओके। इसमें से प्रूव दैट वाला नहीं करना, बराबर। ओके, ओके। अभी नंबर 6 पे आओ। The length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of circle. Okay, the length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of circle. देखो क्वेश्चन है ना, ये लोग इस तरह से पूछते हैं कि दे आल्सो वांट टू चेक योर इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश रीडिंग लेवल। अभी इसको है ना अलग अलग क्वेश्चंस को पूरा हम अलग अलग करके समझते हैं। द लेंथ, किसकी लेंथ, टेंजेंट की लेंथ। बट एक मिनट, फिर से क्वेश्चन रीड करें उससे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, बिकॉज इसकी तो जरूर पड़ेगी ही हमको। तो यहाँ पे इसका सर्कल है, मान लो कि ये सेंटर ओ है, हमको बाहर का पॉइंट भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो बाहर का पॉइंट मान लो कि टी है। और मैं 2 मिनट, देखो इतना तो होगा ही फिगर में, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ से बाहर का पॉइंट, तो उसमें से हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, 2 टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ए नाम है और यहाँ पे मान लो कि बी नेम है, ठीक है। अभी देखो द लेंथ, किसकी लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट की लेंथ मतलब कि टी से लेके ए की लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए, मतलब कि यहाँ पे मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा ए, तो ये नाम बदलना पड़ेगा मुझे, समझ में आया। फ्रॉम अ पॉइंट ए, कैसा पॉइंट ए, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये जो ए पॉइंट है ना, कैसा पॉइंट है, जो कि सर्कल के सेंटर से कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है।
सॉरी एक मिनट सॉरी द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। एक मिनट क्या यार कुछ भी यार सही था यार। चलो समझो बात को, देखो फिर से पढ़ो। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट एक मिनट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट मतलब टेंजेंट की लेंथ मतलब देखो ए से लेके यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट है पी और यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट है क्यू। तो द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस कैसा पॉइंट है एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। बोलो ना बोलो फ्रॉम तो बोलो ना बट एनर्जी रखो ना थोड़ी। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, समझ में आया? तो सेंटर ऑफ द सर्कल से ये पॉइंट कितना दूर है 5 सेंटीमीटर और उसके बाद मेन सेंटेंस देखो द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये मेरा मेन सेंटेंस है। ठीक है, आप यदि होता ना वो इंग्लिश में अपना होता ना सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो आई विल टीच यू ऑल दिस थिंग्स। तो मेन सेंटेंस इतना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। और कैसा टेंजेंट विच इज ड्रॉन एट द पॉइंट ए, कैसा पॉइंट है जो कि सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। मतलब देखा कैसा कॉम्प्लिकेट करके लिखा है यहाँ पे। क्लियर हुआ ये क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मतलब कहने का ये है कि मेरा जो P से लेके A है ना, ये जो लेंथ है ना टेंजेंट की वो 4 सेंटीमीटर है और सेंटर से लेके ये जो A है ना वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। और मुझे क्या बोला है फाइंड द रेडियस, मतलब ये जो रेडियस है वो मुझे फाइंड करनी है। ऑफ कोर्स कितना आएगा रेडियस? देखो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट देखो बराबर के नहीं। तो देखो कुछ करना नहीं, यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ कर देनी है ऐसे करके और सीधा उसके बाद लिख देना है। क्या लिखना है? तो क्या फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ओ पी ए मेजर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि मेजर एंगल P 90 डिग्री है, ये वाला एंगल यदि जो है ना ये आपका कितना है 90 डिग्री का है ना, तो क्या होगा OA क्या होगा हाइपो मतलब OA है ना, देखो यहाँ पे तो OA का स्क्वायर जो है वो मेरा कितना हो जाएगा OP का स्क्वायर होगा ना। यहाँ पे OA का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। देखो यहाँ पे AP का स्क्वायर। तो मुझे OA का स्क्वायर मालूम है क्या आपको? OA मालूम है ना? देखो बोलना प्लीज, बैठे मत रहो, देखो ऊपर नीचे। और OP कितना है? हाँ तो मुझे फाइंड करना, तो ऐसे लिखो OP का स्क्वायर। AP कितना है? तो यहाँ लिख दो 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू OP का और इसका स्क्वायर 16। ये 16 इस तरफ जाएगा, 25 में से 16 जाए तो 9 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। देयरफॉर OP कितना हो जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मिल गई मुझे रेडियस, समझ में आ गया? तो ये हो गया नंबर 6 आपका। ठीक है, नंबर 6 हो गया। अभी नंबर 7 देख लेते हैं, लास्ट आज के लिए लास्ट। ठीक है, और ये चैप्टर मुझे लग रहा है कल तक खत्म हो जाएगा। प्रूव दैट नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है मतलब नहीं करना है। यदि आप समझो बात को तो अच्छी बात है, नहीं करने। ठीक है, नहीं करने, बिकॉज मैं आपका लेवल क्लियरली पहचानता हूँ कितना नहीं करना। और लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। यदि आप 90% वाले स्टूडेंट हो ना तो भी नहीं करने, 90 नहीं 95% वाले स्टूडेंट हो ना आप तो भी नहीं करने। अभी 95% से बड़ा तो कोई है नहीं यहाँ पे जिसका टारगेट 96% का है। भाई किसी का टारगेट कि 96 लाना है तो उसको मैं पर्सनली बुला के करवा दूंगा, बट उससे पहले उनको उसको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो भी मैं पूछूँ उसका। ठीक है, आई विल आस्क यू 20 क्वेश्चन, उसमें से 20 में से 20 मार्क्स चाहिए उसको, तो मैं करवाऊंगा स्पेशली। प्रूव दैट, मैं एकदम ओपन बात कर रहा हूँ। यदि आपका 95 का टारगेट नहीं है तो करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, मेरी गारंटी है। ठीक है, मेरी गारंटी। ठीक है, बराबर, जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, प्रूव दैट का क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं, बराबर। यहाँ पर आगे देखते चलो। ओके, अभी समझना ध्यान। नंबर 7 क्वेश्चन। ओके, 99 मार्क्स था मेरे, इसलिए बोल रहा हूँ मैथ्स में 10th में। ठीक है, 2 concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter, बराबर। तो 2 concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter। समझ में आया? मतलब देखो यहाँ पे मैं concentric circles ड्रॉ कर रहा हूँ,
एंड आई होप यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बार बार ये वर्ड आया है हमको। ओके तो देखो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा लग रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल? जिसका सेंटर एक ही हो, याद करो। इसका सेंटर हमको लगभग कुछ एक जैसा लग रहा है आपको सेंटर इसका। ओके क्योंकि परफेक्ट यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं, तो मान लो कि इसका कॉमन सेंटर है ओ। ठीक है अभी देखो यहाँ पे मेन चीज स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आपकी देखो पढ़ो, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तरफ लिख रहा हूँ R1 बराबर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। समझ में आया कि नहीं आया? वो R1 वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है और यहाँ उसके बाद लिख रहा हूँ मैं रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। समझ में आया कि नहीं आया? वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ओके अभी देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। फाइंड द बोलो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। किसकी कॉर्ड? लार्जर सर्कल की। कैसी कॉर्ड? विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब कि ऐसा कुछ फिगर आएगा, देखो देखो ठीक है ये जो दिख रहा है आपको ये कॉर्ड है लार्जर सर्कल की। वो क्या कर रही है? छोटे सर्कल को यहाँ पे टच कर रही है। तो मान लो कि वो कॉर्ड ए बी है। कौन सी है? ए बी है। एंड जहाँ पे वो टच करे ना वो पॉइंट में लिख रहा हूँ एम, और हमको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ लिखो वी हैव ड्रॉन, ऐसे सब स्टोरी लिख दो पूरी, मैं बोल रहा हूँ जस्ट आपको। वी हैव ड्रॉन अ कॉर्ड ऑफ द बिगर द सर्कल विद द बिग रेडियस विच टचेस द सर्कल विद द स्मॉलर रेडियस एट पॉइंट एम। आर यू गेटिंग? फिर से बोल रहा हूँ, वी हैव ड्रॉन एज ऑन द फिगर, वी हैव ड्रॉन द chord AB in the bigger circle such that which touches the radius of the smaller circle at point M। जो मैंने किया वही मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे M पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है अभी देखो अभी मुझे ये AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो मैं फिगर इस तरह से बना होगा ना कि आपको खुद आंसर समझ में आ जाएगा क्या करना है। इसमें पूरा खेल अभी फिगर का ही है। देखो ठीक है एक तरफ मैं यहाँ से O से ये कर रहा हूँ एक, और तो ये क्या होगा? बड़ी सर्कल की रेडियस हो गई है। और ये क्या होगा यार? छोटे सर्कल की रेडियस। देखो ठीक है तो बड़े सर्कल की रेडियस मतलब कि ये O से A है ना, वो कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर। ये कितना है आपका? 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? और एक चीज दिमाग में रखते हैं अभी देखो, हाँ ये 4 होगा और उसका डबल करना पड़ेगा, आपको पता चल ही जाएगा वैसे क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है बराबर, तो समझ में आ रहा है? अभी देखो यहाँ से लेके ये कितना होगा आपका? ये कितना होगा आपका? ये भी कितना होगा आपका? 5 सेंटीमीटर। देखो ये ट्राइंगल बना ना पूरा AOB, ये कैसा बना आपका? आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आया? और ये जो हमने ड्रॉ, देखो ये यहाँ पे टेंजेंट है। देखो ये जो AB है वो क्या? सर्कल का टेंजेंट है। तो ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। और 90 होगा तो ये OM क्या होगा? OM क्या होगा? एल्टीट्यूड होगा ना ये ट्राइंगल में। और एल्टीट्यूड जो होता है वही क्या होता है? बाइसेक्टर होता है ना। मतलब मैंने AM फाइंड कर लिया, उसका डबल करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? AB मिल जाएगा, और वही तो मुझे फाइंड करना है। समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या लिखो? नाउ फ्रॉम द फिगर इन ट्राइंगल AMB मेजर एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 का है। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर। बिकॉज ये 90 है तो ये हाइपो होगा, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका प्लस इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको AM कितना मिल जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अभी ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। उसके बाद क्या लिखोगे? नाउ AB कितना होगा? तो 2 टाइम्स ऑफ AM होगा। यहाँ पे बाजू में रीजन लिख दो। क्या रीजन लिखोगे आप यहाँ पे? कि ट्राइंगल AOB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसका स्पेलिंग देखो, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। आइसोसेलेस ट्राइंगल, एग्री और नॉट? वो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको। सो मतलब एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड जो OM है ना वो परपेंडिकुलर है AB से। मतलब कि ये एल्टीट्यूड है तो ये क्या हो जाएगा? आपका मीडियन भी होगा। मतलब कि ये जो पूरा AB होगा कितना होगा? AM से डबल होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया पूरा। समझ में आया? तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लिख देना है। तो आपको AB कितना मिलेगा आपका? ऑफ कोर्स 8 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया? सिंपल है। तो दैट इज हाउ वी नीड टू सॉल्व इट। बराबर। नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? समझना ध्यान से क्या करना है आपको। मैं आपको एक PDF सेंड करूंगा, ठीक है, जिसमें ये पूरी चीज मैंने तो आपको समझाई बहुत अच्छे से। आई थिंक समझाया तो अच्छे से, ठीक है। हाँ लिखवाना थोड़ा
इसमें इतना परफेक्ट नहीं था, बट आई थिंक समझा ही तो परफेक्ट है मैंने चीज, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूंगा, पीडीएफ जो है ना एक ऑलरेडी अवेलेबल जो है नेट के ऊपर, आपके पास भी होगी, डाइजेस्ट भी आपके पास होगी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैं एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप में, उसमें देख देख के आपको समझना है और उसके अकॉर्डिंगली अच्छे से लिख के आपको होमवर्क सेंड करना है। बराबर, कितना कितना होमवर्क सेंड करना है, एमसीक्यू नंबर 1, 2, 3 और 6 एंड 7 ऑफ कोर्स वन टाइम। बराबर, और उसमें यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना जो अंदर लिखा है उसमें, तो उसमें यू आर टोटली फ्री टू आस्क, समझ में ना आए तो यू आर नो, वो होमवर्क भी आप मत करना, ठीक है। बट आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। जितना काम था मतलब दिमाग में करना वो तो मैंने किया अभी इसमें, यही सबसे टफ काम होता है, समझ में आया। तो वो देखो आप, उसमें यदि कोई चीज समझ में ना आए तो टोटली मुझे पूछो, ठीक है। तो इतना रखते हैं अभी हम, आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। ओके, दैट्स ऑल।